गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग टेक न्यूज में। आज 6 जून 2022 को कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे खास क्या है। सबसे पहली खबर, आईएएस पूजा सिंघल व सीएस सुमन कुमार समेत 6 पर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज। जाने कितने साल की हो सकती है जेल। ईडी ने पूजा सिंघल समेत 6 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसकी जांच अब तक जारी है। अगर आरोपी सही पाया तो 7 साल तक की जेल हो सकती है। रांची, ईडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, सीएस सुमन कुमार समेत 6 लोग पर आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें इन दोनों के अलावा उनके पति अभिषेक झा, सीएस सुमन कुमार, जूनियर इंजीनियर आरके जैन, जयशंकर चौधरी और शशि प्रकाश भी शामिल हैं। ईडी ने सभी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 सपठित धारा 4 के तहत आरोप पत्र दायर किया है। अगर इस धारा के अंतर्गत अगर आरोप सही पाया गया तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। यहाँ बता दें कि ईडी मनरेगा घोटाले के पैसों में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जांच कर रही है। इसी सिलसिले में आईएएस पूजा सिंघल सहित सीएस सुमन कुमार को गिरफ्तार किया था। बढ़ते हैं अपने दूसरे खबर की तरफ। सरकार ने दिखाई शक्ति, ओला ओकिनावा जैसी कंपनियों को भेजा नोटिस, बतानी पड़ेगी आग लगने की वजह। जिन इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगी है उन कंपनियों को केंद्र सरकार ने कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। कंपनी का कहना है कि दोषी पाए जाने वाली कंपनियों के खिलाफ उचित एक्शन लिया जाएगा। आइए जानते हैं पूरा मामला। भारत में ईवी में आग लगने वाली घटनाओं के कारण लोगों के बीच इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर अविश्वास पैदा हो रहा है। हालांकि सरकार ईवी को बढ़ावा देने का भरकम प्रयास कर रही है। हाल ही में ओला, ओकिनावा आदि स्कूटरों में आग लगने की घटनाएं सामने आई थी। इसके अलावा पिछले 6 महीने के अंत में टाटा की एक इलेक्ट्रिक कार में भी आग लगने की सूचना मिली थी। इन सभी मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने सभी कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। ईवी में आग लगने वाली घटनाओं से चिंतित केंद्र सरकार ने अब ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक और प्योर ईवी जैसी ईवी निर्माताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा है। उन्हें चेतावनी दी है कि खराब 2 पहिया ईवी को ग्राहकों को बेचने के लिए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए। बढ़ते हैं अपने तीसरे खबर की तरफ। आघात से उबर कर स्वर्णिम यात्रा पर पहुंचा राम जन्मभूमि। भव्य राम मंदिर के साथ दिव्य अयोध्या का भी हो रहा निर्माण। 2005 की 5 जुलाई को जब राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी, रामनगरी ने तब से इस षड्यंत्र को नाकाम कर दिया था। घटना की 17वीं बरसी तक राम मंदिर ऐसे आघात से उभर कर स्वर्णिम यात्रा पर बढ़ चुका है। अयोध्या रघु शरणम, वह 2005 की 5 जुलाई की तारीख थी जब राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रची गई थी। राम मंदिर ने तब इस षड्यंत्र को नाकाम कर दिया था। वही राम जन्मभूमि परिसर की यथास्थिति कायम रखने की कोशिश में गत 1.25 दशक में लगी ब्रॉड बैरिकेडिंग जंग खाने लगी थी। इसके बावजूद राम जन्मभूमि पर बने अस्थायी मंदिर को उड़ाने की मंशा से आगे बढ़ रहे आत्मघाती आतंकियों का सफर इसी बैरिकेडिंग में उलझ कर रह गया। परिसर के पास पहुंचते ही आतंकियों की मार्शल जीप में धमाका हुआ। परिसर की बैरिकेडिंग टूट भी गई। एक आत्मघाती ने स्वयं को खत्म करने के साथ परिसर में उत्तरी पूर्वी कोने की बैरिकेडिंग उड़ाने में सफलता तो हासिल कर ली थी, लेकिन उसके 4 साथी परिसर में कुछ कदम ही आगे बढ़ सके कि सीआरपीएफ को जवानों की गोलियां उन्हें हद तक नहीं पहुंचा सकी। बढ़ते हैं अपने चौथे खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में आदिवासी क्षेत्रों के लिए नीट जेईई की मुफ्त कोचिंग शुरू। रोजगार समाचार। जम्मू कश्मीर जनजातीय मामलों के विभाग ने मंगलवार को नीट और जेईई परीक्षा प्रवेश की तैयारी करने वाले मेधावी आदिवासी छात्रों के लिए कोचिंग प्रदान करने के लिए अपनी तरह की पहली पहल शुरू की। अधिकारियों ने कहा, पाठ्यक्रम शुल्क विभाग द्वारा प्रायोजित किया जाएगा और कोचिंग के बाद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा एनईईटी और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा, जनजातीय मामलों के विभाग के सचिव शहीद इकबाल चौधरी ने कहा कि
दो अलग अलग उप योजनाओं के तहत सरकारी पैनल में शामिल कोचिंग संस्थानों में नीट कोचिंग के लिए 100 आदिवासी छात्रों का चयन किया जा रहा है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान के शिक्षा विंग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही योजना के प्रथम वर्ष में छात्रावास के लिए 2 उप योजनाएं होस्ट 50 और अन्य आदिवासी मेधावी छात्रों के लिए टॉप 50 है। बढ़ते हैं अपने 5वें यानी अंतिम खबर की तरफ। डुकैटी स्ट्रीट फाइटर V4 SP भारत में हुई लॉन्च। नेकेड बाइक होने के साथ और भी एक खासियत, V4 SP नेकेड बाइक भारत में दस्तक दे चुकी है। इसे एक प्रीमियम बाइक के तौर पर लाया गया है जो स्टैंडर्ड वेरिएंट और एस वेरिएंट के ऊपर आती है। गौर करने वाली बात है कि यह बाइक अपने स्टैंडर्ड बाइक से 14 लाख रुपए महंगी है। दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी डुकैटी ने अपने नेक्ड बाइक स्ट्रीट फाइटर V4 SP को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसे बेस वेरिएंट और एस वेरिएंट की तुलना में कई लेटेस्ट अपडेट के साथ पेश किए गए हैं। ट्रैक फोकस होने के साथ ही नई बाइक को 1103 सीसी के दमदार इंजन पावर से भी लैस किया गया है। तो चलिए इस बाइक के बारे में विस्तार से जानते हैं। डुकाटी स्ट्रीट फाइटर बाइक के डिजाइन और लुक की बात करें तो कार्बन फाइबर मडगार्ड के साथ शानदार लुक दिया गया। साथ ही बाइक के बॉडी पैनल में मैट ब्लैक रंग, विंग्स के लिए मैट कार्बन फिनिश, फ्यूल टैंक के लिए ब्रश एल्युमिनियम शेड और लाल रंग की कुछ लाइंस दिखाई देती है। इसके अलावा मैट कार्बन बाईप्लेन विंग को इटालियन झंडे के रूप में एक स्पेशल डिजाइन भी मिलता है। तो मित्रों, ये रही आज की कुछ महत्वपूर्ण 5 खबरें जो कि हमने आपके साथ साझा की। आपको ये कैसा लगा हमें जरूर बताएं और हमें अपना कीमती फीडबैक जरूर दें ताकि हम और बेहतर कर सकें और हमारे वेब पोर्टल से अवश्य जुड़े क्योंकि सबसे पहले खबरें वहीं आती है। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।